बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम टीचिंग मेथड में खुश आमदीद। मैं हूं मुस्लिम अब्बास और हाज़िर हूं आपकी खिदमत में नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। चलें आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो इस वीडियो में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैथ का टॉपिक, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पिछले लेक्चर में हमने जो मैथ का लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था कि वो रोज़ और कॉलम से मुश्तमिल होते हैं। उनके अंदर एक एरे होती है जो किस पे कंसिस्ट होती है, नंबर्स पे या सिंबल्स पे या एक्सप्रेशन पे। तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी मैट्रिक्स की टाइप्स कितनी है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट। सबसे पहला हमारा जो मैट्रिक्स है उसकी टाइप है, उसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो का क्या मतलब है? लेफ्ट टू राइट। याद है ना आपको, मैंने आपको कहा था कि जो एक मैट्रिक्स के अंदर जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो उसको रो बोलते हैं। यहाँ पे रो मैट्रिक्स है यानी कि कतार, एक लाइन वाला मैट्रिक्स। तो जो जब मैट्रिक्स की टाइप के अंदर आएंगे तो फिर रो मैट्रिक्स वो होगा जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो होगी। एक रो होगी, एक रो के अंदर जितने एलिमेंट्स होंगे उसका इशू नहीं है। जैसे देखिए नीचे एग्जांपल में मैंने T इज इक्वल टू ए, तो ये ए क्या है आप हमारा सिंगल लाइन सिंगल रो कॉलम है। ठीक है, इसी तरीके से W है, W इज इक्वल टू 7 और 9 है। एक ही रो में दोनों है 7 और 9। उसके बाद यू के एग्जांपल है, तो ये क्या आ गया, ये क्या हो गया 3, 5 और 9। इसके बाद v इज इक्वल टू 2, 3, 5 और -8। अच्छा चलें, अगर मैं आपसे पूछूं कि इन मैट्रिसेस के ऑर्डर बताएं तो आपको ऑर्डर्स पता है? अगर नहीं पता तो आप फिर पहले जाके ऑर्डर्स को समझें। ऑर्डर क्या था मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इन शॉर्ट पहले कॉलम टी का हमारा ऑर्डर क्या है, 1 बाय 1 है। डब्ल्यू वाले का है 1 रो बाय 2 कॉलम, 7 एक कॉलम है, 9 दूसरा कॉलम है। यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3 का। सारों की चूंकि अगर कोई आपसे पूछे कि सिंगल रो यानी कि कॉलम की हमेशा जो ऑर्डर होगा वो 1/समथिंग होगा, जितने एलिमेंट होंगे उसके इतने, फिर यानी कि अभी वी है वो 1/4 होगा। चलते हैं नेक्स्ट अगली किस्म की तरफ। अगला हमारे पास है जी कॉलम मैट्रिक्स। जैसे रो मैट्रिक्स क्या थी, लेफ्ट टू राइट एक ही लाइन जो होगी उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो फिर जब हम कॉलम मैट्रिक्स की तरफ जाएंगे तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, इसका कॉलम एक होगा। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। अगर इसका सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। डी इज इक्वल टू, जैसे ये देखें 19 है, ये 19 है, 1 9 यानी कि दो एलिमेंट्स नहीं है, ये 19 है। अगर इसको 1 स्पेस 9 आप करेंगे तो फिर ये कॉलम मैट्रिक्स नहीं रहेगा, फिर क्या रहेगा, ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये बताएं कि डी इज इक्वल टू 19, इसको हम रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? अगर बोल सकते हैं तो क्यों? दूसरा बी हमारे पास है 11 और 13 के, ये भी एक कॉलम है। सी को देखें आप 9, 12, 14 है। डी इज इक्वल टू A B C D है। ये चारों एग्जाम्पल्स किसके सही है? तो दूसरी चीज यहाँ पे, इन मैट्रिसेस के अगर आपने ऑर्डर चेक करने हो तो क्या होंगे, 19 का क्या होगा 1/1, बी का क्या हो जाएगा 2 रोज हैं तो कॉलम कितना है 1, 2/1। फिर सी का कितना हो जाएगा आपका 3/1, और सिमिलरली डी का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4/1। इसमें उसने लिखा हुआ जी, इज देयर एनी स्क्वायर और रो मैट्रिक्स इन दिस स्लाइड। यहाँ पे कोई आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नजर आ रहा है? तो स्क्वायर क्या मैंने आपको बताया था, जिसकी चारों साइड्स क्या हो, बराबर हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा मैट्रिक्स होगा, डी इज इक्वल टू 19, एक ही रो और एक ही कॉलम। ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, और रो मैट्रिक्स भी इसको बोलेंगे क्योंकि इसकी एक ही रो है। अगली टाइप है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैज अ डिफरेंट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बहुत आसान है, बहुत आसान। कि जिसकी रोज
और कॉलम्स इक्वल ना हो, ऊपर नीचे हो, रोज कम हो कॉलम ज्यादा हो, या कॉलम कम हो रोज ज्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इक्वल नहीं होंगे। जब इक्वल हो जाएंगी, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मैट्रिक्स की दुनिया में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसकी रोज और कॉलम बराबर नहीं होंगी। दोनों एग्जांपल्स को आप देखें। ए को, ए में रोज कितनी है? 2 है। 1 2 3 पहली रो है, 4 5 6 दूसरी रो है, जबकि कॉलम इसमें कितने? 3 है। 1 4 पहला, 2 5 दूसरा, और 3 6 तीसरा। तो फिर इसका ऑर्डर बताएं क्या होगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। बी का ऑर्डर क्या होगा जी? 3/2, रोज बाय कॉलम। बी इज इक्वल टू है, ए बी पहली रो है, सी डी और ई एफ। चूंकि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अगला है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पहले भी बता चुका हूँ, वैसे आपको क्लियर होना चाहिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है अभी तक। स्क्वायर मैट्रिक्स हैज द सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम होंगे। तो ए के कितने? 1 है। बी के क्या होंगे? 2/2 का ऑर्डर है इसका, तो 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं इसके। इसी तरीके से सी के कितने हैं आपके? 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। तो इसके बाद हमारा अगला मैट्रिक्स आ जाता है नल या जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स हैज ऑल इट्स एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो। उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। तो उसको हम क्या बोलेंगे? नल या जीरो। नेक्स्ट है जी हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ये दो लफ्जों से मिलके बना है। एक है ट्रांस और दूसरा है पोज, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन यहाँ पे मैट्रिक्स की जुबान में ट्रांसफर ऑफ पोजीशन क्या होगी? कि जो आपकी रो है उसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें, और जो कॉलम है उसको आप रो में कन्वर्ट कर दें। सिंपल, यानी कि और मजे की बात ये है कि अगर एक चीज को आप चेंज करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली होगी। यानी कि सिंपली आप जितनी रोज हैं या तो उनको कॉलम्स में लिख दें, या जितने कॉलम्स हैं उनको आप रोज में लिख दें, तो आप ऑटोमेटिकली दूसरी चीज आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि रोज को अगर कॉलम में आप लिखेंगे तो कॉलम ऑटोमेटिकली रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखें नीचे एग्जांपल है, बी इज इक्वल टू क्या है? 1 3 2 और 4 है। तो इसका मैंने ट्रांसपोज लिया हुआ है। 1 और 3 पहली रो है बी में, और 1 और 3 को मैंने दूसरे में कॉलम बना दिया है। सिमिलरली 2 और 4 पहली रो थी, तो इसको मैंने दूसरे मैट्रिक्स में 3 और 4 को, सॉरी 2 और 4 को क्या बना दिया? कॉलम बना दिया। अच्छा, जो ट्रांसपोज होता है उसको ये ऊपर छोटा सा टी, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देख रहे हैं, नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये ट्रांसपोज, ये देख, ये यहाँ पे, ये जहाँ पे मैंने एरो रखा हुआ है, ये टी है छोटा सा। इसको ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज आप लेंगे तो उसके ऊपर, यानी कि जो भी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा उसके ऊपर आप टी लिखेंगे। नेक्स्ट है जी ई है आपका। ये भी एग्जांपल है, ए बी सी, ये पहला कॉलम है, डी ई एफ ये दूसरा कॉलम है। तो जब हम इसको ट्रांसपोज लेंगे तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका? ए बी सी डी ई एफ। यहाँ पे एक चीज देखें, यहाँ पे एक चीज आप क्लियर करें। क्या किया हमने? रोज को कॉलम में और कन्वर्ट कर रहे हैं, और कॉलम को रोज में। तो फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी चेंज हो जाएगा। इस केस में ट्रांसपोज में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा ट्रांसपोज लेने के बाद। ट्रांसपोज लेने से पहले ई का, इस ई का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपका? ए डी बी ई सी एफ, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। जब हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया तो ऑर्डर क्या हो गया? चेंज हो गया। ए बी सी पहले हो गया, डी ई एफ, तो ये 2/3। ए 2 और 3, ये 3 कॉलम हो गए। ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसका चेंज हो जाएगा। ये नीचे देखें क्वेश्चन, हाउ डज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स चेंज आफ्टर टेकिंग इट्स ट्रांसपोज। समझ आ गई है ट्रांसपोज लेने के बाद? हमारी अगली स्लाइड कौन सी है जी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो पहली शर्त है वो ये है कि मैट्रिक्स स्क्वायर हो।
अगर स्क्वायर नहीं है तो फिर हम उसको सिमेट्रिकली कंसीडर नहीं करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, यानी कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज ले रहे हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो। मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के। तो अगर ए ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर हैं तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, फिर सिमेट्रिक कंसिडर करेंगे। यहाँ पे आप देखें, ये कंडीशन लाजमी याद रखनी है कि मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। स्क्वायर मीन्स कि उसका आर्डर सेम हो, 3/3, 4/4, ये आर्डर सेम होना चाहिए। 1 2 3, 1 2 3, ये इस रो को इस कॉलम में चेंज किया तो 1 2 3, ये 2 - 1 4, दूसरी रो को 2 - 1 4 चेंज किया तो ये कॉलम, तीसरी रो को 3 4 0 को आप कॉलम में चेंज करें 3 4 0। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 2 और 2 -1, यहाँ पे भी -1, यहाँ पे 4 है तो इधर भी 4 है, यहाँ पे 3 है तो इधर भी 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4, आखिर में 0। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे सेम है, फिर हम इसको सिमेट्रिक कंसिडर करेंगे। अगर एक भी एलिमेंट का फर्क होगा तो फिर वो सिमेट्रिक कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पे पी में भी देख लें आप, पी कितना है आपका, 2 - 1 3 है, 2 - 1 3, 1 2 1 है, तो दूसरा क्या है 1 2 1, तीसरा फिर 3 1 3 है तो 3 1 3। वीडियो को पॉज करके आप खुद भी यहाँ पे चेक कर लें कि सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, सेम है। अच्छा, आपको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर उसके एलिमेंट की पोजीशन का पता है ना। यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल 1 है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, कौन सी रो है, थर्ड रो, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसी तरीके से ये कौन सी हो जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम। टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू बेसिकली यहाँ पे ये वाला मैट्रिक्स जो है, यहाँ से थोड़ा सा हमने सोल्यूशन की तरफ जाना है। ये हमने जैसे पिछले मैट्रिक्स देखे ना, तो उनको बगैर सॉल्व किए हुए डायरेक्टली हम देख सकते थे कि ये वाला मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है। इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 2 स्टेप्स हैं। यानी कि बेसिकली स्क्यू सिमेट्री का कंसेप्ट क्या है कि जो एक मैट्रिक्स आपको पहले दिया जाएगा, अब पहले स्टेप में क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे। सही है। ट्रांसपोज क्या है, पहले भी बताया है कि ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, यानी कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज करना है, वो ट्रांसपोज हो जाएगा। फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, फिर उसी ओरिजिनल मैट्रिक्स का हमने नेगेटिव लेना है। नेगेटिव क्या हमें लेना है, क्या करना है कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके क्या करने हैं, हमने साइन चेंज करने हैं। और फिर हमने ये देखना है कि वो जो ट्रांसपोज हमने लिया था और जो हमने नेगेटिव लिया था, अगर वो सेम आ रहे हैं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। सही है। जो दोनों आंसर आएंगे ना हमारे पास, ए ट्रांसपोज का और नेगेटिव ए का, उन दोनों को हमने चेक करना है। अगर वो सेम आ रहे हैं तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक। ये एग्जांपल देखें जी, ए इज इक्वल टू 0 2 3 है, -2 0 1 है, -3 -1 और 0 है। सबसे पहले क्या करें, हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लिया हुआ है इसका, हमने क्या आया है जी, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 -2 -3। ये आप पहले कॉलम को पहली रो में कन्वर्ट कर दें, दूसरी कॉलम 2 0 -1 को 2 0 -1 को हमने दूसरी रो में कन्वर्ट कर दिया, और तीसरे कॉलम को 3 1 0 को हमने तीसरी रो में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा था कि दूसरा स्टेप क्या लेना है कि ये वाला जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है आपका, इसका हमने लेना है नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इन सारों के साइन चेंज कर देने हैं। तो -a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो आप बाहर माइनस लिखेंगे और अंदर सारे एलिमेंट्स एज इट इज लिखेंगे। एलिमेंट लिखने के बाद फिर इस माइनस को अंदर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस या जहाँ पे एरो है और ये वाले अंदर साइंस जितने भी हैं इनके साथ, जिनके साथ माइनस है वो तो लिखा हुआ है, जिनके साथ साइन नहीं लिखा हुआ इट मीन्स कि उनके साथ प्लस है, वो फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई है। बाहर वाला माइनस अंदर वाले साइन के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तो पता है ना आपको, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। अगर एक जैसे सिंबल आप में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उसका आंसर प्लस आ जाएगा, और अगर दोनों अपोजिट होंगे तो वो क्या आंसर आएगा, माइनस में। तो
ये क्या आंसर आएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्शन सिंपली आपने इन शॉर्ट क्या कर लेने हैं कि यहाँ पे आपने इन सारों के साइन चेंज कर लेने हैं, ऊपर वाले के साथ नीचे के। 0 है, +2 था -2 हो गया, +3 था -3 हो गया, 2 और -2 था तो यहाँ पे 2 हो गया, 0 था तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे -1, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -3 था, यहाँ पे 1 हो गया, पहले -1 था, अभी 0 हो गया। अब ये इन दोनों के मैंने नाम दे दिए थे P और Q, ये ट्रांसपोज के, और जो नेगेटिव था, इन दोनों को आप चेक करें कि ये बराबर है कि नहीं है। सेम है, एज इट इज है। 0 0 -2 -2 -3 -3 2 2 0 0 -1 -1 3 3 1 1 0 0। तो ये अगर बराबर आ गए तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, इफ दे आर इक्वल, A ट्रांसपोज एंड A नेगेटिव नेगेटिव ऑफ A आर नॉट इक्वल। अगर इक्वल नहीं है, यानी इक्वल है, आर इक्वल, आर नॉट इक्वल, ये आर ओ आर मीन्स के या है, ए आर ई नहीं है, ओ आर मीन्स या, तो इक्वल है या नहीं इक्वल। तो इफ दे आर नॉट इक्वल देन मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या बोलेंगे, इफ नॉट देन मैट्रिक्स ए इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। अगर इक्वल नहीं है तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। हमारी अगली स्लाइड है जी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि डायगोनल क्या चीज़ होती है। तो डायगोनल क्या है जी, आइए देखते हैं पहले। अ डायगोनल इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या लाइन, कौन सी लाइन है, सीधी लाइन है। दैट कनेक्ट्स टू नॉन एडजेसेंट, नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, कॉर्नर्स, वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन और शेप। यानी एक स्ट्रेट लाइन है जो क्या करती है, जोड़ती है आपस में या उनके साथ जुड़ती है टू नॉन एडजेसेंट। नॉन एडजेसेंट क्या होता है, जो आपस में जुड़े नहीं होते, एक दूसरे से फर्क पे होते हैं, उनके दरमियान कोई गैप होता है, उनको कहते हैं हम नॉन एडजेसेंट। कॉर्नर्स, कोने, जाविये, एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन और शेप, कोई भी पॉलीगॉन या शेप। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये यहाँ पे ये मैंने आपके लिए दो डायग्राम्स बनाई हैं। तो इन अ स्क्वायर और रेक्टेंगल, ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। अब इसमें कौन कौन से कॉर्नर जो है वो नॉन एडजेसेंट है, ये और ये नॉन एडजेसेंट है। सिमिलरली ये और ये भी क्या है, नॉन एडजेसेंट है। इसको अगर आप पेयर के ऐसे करें, ये भी क्या होगी, नॉन एडजेसेंट साइज होगी। ठीक है जी। तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है उसको क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये लाइन खींची हुई है, ये वाली, ये क्या है, ये भी एक डायगोनल है। जो दो नॉन एडजेसेंट, इनके दरमियान अगर इसको आप ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम के देखते हैं तो यहाँ से यहाँ पे ये वाला फर्क है, और अगर इधर से पे रहते हैं तो ये वाला कॉर्नर के साथ नहीं जुड़ा हुआ, इस कॉर्नर ने इन दोनों कॉर्नर्स को अलग अलग किया हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे आप आते हैं तो ये इस कॉर्नर को और इस कॉर्नर को इस कॉर्नर ने अलग किया हुआ है। और अगर यहाँ से इधर घूम के आते हैं तो फिर बीच में दो एंगल्स आते हैं। तो ये नॉन एडजेसेंट समझ आ गई और डायगोनल भी समझ आ गया। चलते हैं, बल्कि आगे देख लेते हैं। इन अ पॉलीगॉन विद मोर देन 4 साइड्स। पॉलीगॉन क्या होती है, पोली का क्या मतलब होता है, मल्टीपल। जितनी साइड्स होंगी इतने ही उसके कॉर्नर होंगे। देयर आर मैनी डायगोनल्स कनेक्टिंग डिफरेंट नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस। इनमें क्या हो सकता है जी कि पेंटागन या हेक्सागन में एक से ज़्यादा डायगोनल्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यहाँ से ये भी हो सकता है, यहाँ से ये भी हो सकता है, यहाँ से ये भी हो सकता है, फिर यहाँ से ये भी हो सकता है, मतलब मल्टीपल डायगोनल्स यहाँ पे हो सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए अब आगे हम डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। इसकी सबसे पहली कंडीशन क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। कंडीशन 2 क्या है, एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो। ये डायगोनल को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ब्लू कलर से। एनी वन, वो कह रहा है इनमें से कोई एक,
इट्स डायगनल इज नॉट जीरो, कोई एक भी इनमें से जीरो ना हो। ये तो तीनों जीरो नहीं है ना, यहाँ पे कोई एक भी जीरो ना हो। सही है, तो वो फिर उसकी दूसरी कंडीशन होगी। और फिर तीसरी कंडीशन क्या होगी, नॉन डायगनल एंट्रीज आर जीरो। जो नॉन डायगनल एंट्रीज हैं, हम डायगनल मैट्रिक्स में जब इसको मैट्रिक्स डायगनल कंसिडर करते हैं तो फिर ये और ये सारी की सारी एंट्रीज क्या होती हैं, नॉन डायगनल एंट्रीज होती हैं। डायगनल एंट्रीज आपकी ये वाली है, ये वाली एंट्रीज डायगनल है। और फिर तीसरी कंडीशन क्या है कि उसकी तीनों की तीनों सॉरी फिर इस डायगनल के अलावा सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो क्या हों, जीरो हों। चलते हैं जी अगले टॉपिक की तरफ। अगला है जी स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है जी, अब स्केलर मैट्रिक्स आगे फर्दर किस्म है किसकी, डायगनल मैट्रिक्स की। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। हो सके तो अपने साथी स्टूडेंट्स या ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे 9th और 10th ग्रेड में हैं, उन तक भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकें। और चैनल को बेहतर बनाने के लिए अपनी कीमती आरा और तजावीज़ ज़रूर दें। और स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो इस वक्त की कदर करें। ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती है। इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। अगर सारी की सारी डायगनल एंट्रीज, डायगनल गौर कीजिएगा लफ्ज डायगनल पे, ये वाली एंट्रीज क्या होंगी, सारी की सारी सेम होंगी। अगर यानी कि यहाँ पे जैसे 5 है, इसी की जगह इसी तरह अगर यहाँ पे 3 हो, यहाँ पे एक्स वाई जी कोई भी वैल्यू हो लेकिन सेम हो, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स हो, सेम वैल्यू हो, तो उसको क्या कहेंगे, एंड नॉन जीरो और सेम एंड नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ये के ये डायगोनल एंट्रीज होगी, बाकी उसके अलावा एंट्रीज क्या होगी, ये जीरो, क्योंकि डायगोनल के लिए ये जरूरी है। फिर के इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। एंड के इज नॉट इक्वल टू जीरो और वन, के जीरो या वन के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर ये वन हो जाएगा यहाँ पे तो फिर उसकी आगे हम जाके पढ़ेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। तो चूंकि वन के लिए फिर इसकी अलग से नेम है, तो वन के अलावा जो भी इसकी वैल्यूज होनी चाहिए। अगला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स किया इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर वन, इट इज डिनोटेड बाय आई। ये देखें वन है, ये दोनों एंट्रीज वन है, ये तीनों एंट्रीज वन है और बाकी क्या है, जीरो है। तो स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसकी किस्में हैं जी, डायगोनल की किस्में हैं, डायगोनल मैट्रिक्स की। सही है। अच्छा ये जरा सोचें, वो कह रहा है जी कि द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस। स्केलर और आइडेंटिटी ये दोनों डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जबकि हर डायगोनल मैट्रिक्स क्या नहीं होता, या तो स्केलर नहीं होता या फिर वो क्या नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं होता। क्यों, क्योंकि देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, वन होते हैं, जबकि स्केलर में क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। लेकिन डायगोनल के लिए कंडीशन क्या है, वहाँ पे वो वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। अब अगर वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होगी तो वो ना तो स्केलर होगा और ना ही क्या होगा, ना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। सही है जी। तो ये हमारी समरी आ गई है। तो समरी जनाब वाली हमारी ये है कि आज हमने क्या पढ़ा है। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो वाला मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। सिमिलरली कॉलम मैट्रिक्स जिसका एक कॉलम होता है। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने वो पढ़ा कि जिसकी रोज और कॉलम्स बराबर नहीं होते, यानी कि या तो रोज ज़्यादा होती हैं या कॉलम ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि उसकी चारों साइड्स क्या, सॉरी
उसकी रोज और कॉलम की तादाद क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल में हमने क्या पढ़ा कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, जीरो होते हैं, जबकि डायगोनल में एटलीस्ट वन एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। और फिर उसकी तीसरी किस्म कौन सी थी कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर भी होना चाहिए। फिर है जी अगला स्केलर मैट्रिक्स था। स्केलर मैट्रिक्स में क्या था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए उनकी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या था कि जिसका क्या था, डायगोनल में सारे के सारे वन हो। उसके बाद हमने पढ़ा था सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से थे, वो वाले जिनकी हम ट्रांसपोज लेते हैं अगर, तो ट्रांसपोज से पहले जिस पोजीशन पे जो एलिमेंट था उसी पोजीशन पे ट्रांसपोज के बाद भी होगा। और अगर डायरेक्शन उसकी साइन चेंज हो जाए ट्रांसपोज लेने के बाद करस्पॉन्डिंग वैल्यूज का, तो वो क्या हो जाता है, फिर स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज में चेंज करें तो उसको हम क्या कहते हैं जी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ भी आया होगा और पसंद भी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। हो सके तो अपने साथी स्टूडेंट्स या इन वालिदैन तक जिनके बच्चे 9th और 10th में हैं, इन तक भी इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें ताकि मज़ीद स्टूडेंट्स फ़ायदा हासिल कर सकें। और चैनल को बेहतर बनाने के लिए अपनी कीमती आरा और तजावीज़ ज़रूर दें। स्टूडेंट्स वक्त की कदर करें, यही वो वक्त है जिसमें आप अपनी आने वाली ज़िंदगी की बुनियाद रख रहे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।